एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बजट 2021-22 के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी के जितने भी जीएस के वीडियोस हैं वो आ चुके हैं, कोर्स साइट पर चल रहा है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप लोगों को नीड है, कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे बजट होता क्या है। ओके, बजट का तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था के एक वित्तीय वर्ष। ओके, एक वित्तीय वर्ष क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ फिर से आप लोग सुन लीजिए कि कॉमन सी चीज़ें। देखो, एक वर्ष का जो ड्यूरेशन रहता है वो 12 मंथ्स का होता है। ओके, लेकिन यहाँ डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक ये चलता है। ओके, इट्स कॉल्ड वित्तीय वर्ष। मैं अनुमानित खर्चों और प्राप्तियों के विवरण से है। ओके, बजट क्या होता है, तो एक वित्त वर्ष में जो भी खर्च होते हैं तो उनका एक अनुमान है और प्राप्ति विवरण जो होता है उसको बोला जाता है। बजट में आने वाले वर्ष की प्राप्तियों तथा खर्चों का अनुमान लगाकर उसके अनुसार धन का आवंटन किया जाता है। भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं कि इसको कहाँ पर इसका प्रावधान किया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में भारत सरकार के लिए उस अवधि हेतु प्राक्कलित या फिर अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण रखवाएंगे। एक खास बात यह है कि हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का यूज़ नहीं किया गया है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में। ओके, सो प्लीज़ याद रखना इस चीज़ को। बजट कब पेश किया जाता है? वर्ष 2017 से पूर्व सरकार द्वारा केंद्रीय बजट को फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस पर प्रस्तुत किया जाता था, किंतु 2017 में इस प्रथा को बदलते हुए सरकार ने पहली बार 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया था और तब से प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को ही बजट जो है प्रस्तुत किया जाता है। और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, 1964 तक ये रूल बना हुआ था कि बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे एक ही दिन पेश किए जाते थे, बट 1964 के बाद ये दोनों अलग अलग कर दिए गए। ये बात मैंने इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छे से बताई थी। अब इसके बाद है बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है, कब पेश किया जाता है बता दिया गया है। किसके द्वारा पेश किया जाता है ये जान लेते हैं। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के बजट डिवीज़न पर बजट को बनाने की जिम्मेदारी होती है। बजट वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और सरकार के अन्य मंत्रालय के आपसी विचार विमर्श के बाद तैयार किया जाता है। वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करते हैं। ठीक है, बजट का इतिहास क्या रहा है, पास्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, भारत में बजट, पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने फरवरी 1860 को पेश किया था। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इंडियन बजट सिस्टम जो है उसका जनक उसको कहा जाता है। ओके, स्वतंत्र भारत का पहला बजट तत्कालीन वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। गाइस, स्वतंत्र भारत के बाद के पहले बजट की बात हो रही है, किसने पेश किया था, तो प्लीज़ इस नाम को याद रखना, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। ये आपको दोनों ही अलग अलग हैं, पूछा जाएगा कैसे, गणतंत्र भारत के बाद और स्वतंत्र भारत के बाद पहला बजट कब कब पेश किया गया था। 26 नवंबर 1947 एंड 28 फरवरी 1950 किसके द्वारा पेश किया गया था। फर्स्ट स्वतंत्र भारत के बाद पूछा जाए तो R.K. षणमुखम चेट्टी, एंड अगर गणतंत्र भारत के बाद पूछा जाता है तो जॉन मथाई। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने 1970 में आम बजट पेश किया था। उस समय वे देश की प्रधानमंत्री थी। ध्यान दें कि निर्मला सीतारमण देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। ओके, ठीक है, तो
यहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन आजकल ये इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गए हैं। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी याद रखने हैं। साल 2017 से रेलवे बजट की घोषणाएं भी आम बजट में ही पेश होने लगी हैं। ज्ञात हो कि अलग रेलवे बजट का चलन 1924 में ब्रिटिश शासन में शुरू हुआ था। ओके, और 2017 से ये एक ही में आने लगी हैं। ठीक है, इसमें एक खास रस्म है जिसका नाम है हलवा खाने की रस्म होती है। बजट छपने के लिए भेजे जाने से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा खाने की रस्म निभाई जाती है। हलवा खाने की इस रस्म के बाद बजट पेश होने तक वित्त मंत्रालय के अधिकारी किसी के संपर्क में नहीं रहते। इस दौरान वे अपने परिवार से भी दूर रहते हैं, वह वित्त मंत्रालय में ही ठहरते हैं और उनके पास कोई भी टेक्नोलॉजी का साधन नहीं होता है। लाइक उनके पास ना उनका फ़ोन होता है, ऐसी कोई चीज़ें भी नहीं होती हैं। ओके, सो इट्स ओके। हलवा खाने की रस्म कब होती है वो आपको पता चल चुका है। छपने से, जब छपने के लिए जाता है उससे पहले जो है ये जो रस्म है निभाई जाती है। अब मुख्य बिंदु हैं बजट 2021 के। क्या क्या इसमें नई नई योजनाएं हैं, वॉटेवर किस योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है, तो वो सब इसमें बताया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया। वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का यह तीसरा बजट है। ओके, ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है भाई। यह नरेंद्र मोदी सरकार का कुल 9वां केंद्रीय बजट है। ठीक है, एक अंतरिम बजट था, उसको भी मिलाकर इसमें है। 2021-22 का बजट देश के इतिहास में पेपरलेस यानी कागज रहित पेश होने वाला यह पहला बजट है। वित्त मंत्री ने एक टैब के जरिए ये बजट पेश किया है। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, लेकिन याद रहेगा, बहुत खास है, इसलिए इसको अलग से हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। बजट 2021-22 6 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जो कि इस प्रकार हैं: स्वास्थ्य और कल्याण, वास्तविक और वित्तीय पूंजी तथा बुनियादी ढांचा, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, नवोन्मेष और अनुसंधान तथा विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। स्वास्थ्य और कल्याण बजट 2.23 लाख करोड़ का होगा। इसमें वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020-21 की तुलना में 137% की वृद्धि की गई है। क्वेश्चन कई बार इस तरीके से भी बन जाता है कि पिछले साल के मुकाबले इस वक्त कितनी वृद्धि या फिर कितनी जो है उसको कम किया गया है, ये पूछा जाता है। लेकिन धन तो आपको याद रखना ही है कि कितना धन उसके लिए आवंटित किया गया है किसी भी स्कीम के लिए। वर्ष 2021-22 में कोविड-19 के टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कोविड-19 के लिए 35,000 करोड़ रुपए। एक फैक्ट को 2 बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को अभी आधा याद हो जाए। मेड इन इंडिया न्यूमोकोकल वैक्सीन, निमोनिया का टीका वर्तमान में 5 राज्यों के साथ देश भर में वितरित की जाएगी। इससे प्रत्येक वर्ष 50,000 बच्चों की मौतों को रोका जा सकेगा। ओके, 2.80 लाख करोड़ स्वच्छता बजट होगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपए का कुल वित्तीय आवंटन किया गया है। वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने हेतु 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरी केंद्रों को 2,217 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई जाएंगे। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत 75,000 स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धी कंपनियों की स्थापना और उन्हें समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से अगले 5 वर्षों में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत 1.97 लाख करोड़ रुपए जारी किए जाने की प्रतिबद्धता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय को 1,81,101 करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक आवंटन
हुआ है केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय को। सरकार का लक्ष्य इस साल 11,000 किलोमीटर की हाईवे परियोजनाओं को पूरा करना है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, राष्ट्रीय रेल योजना 2030 वर्ष 2030 तक फ्यूचर रेडी रेलवे प्रणाली की स्थापना हेतु कुल 1.10 लाख करोड़ रुपए का बजट रेलवे को दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का कार्य पूरा करना है। ये कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनको बताया गया है। पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और पूर्वी कॉरिडोर जो है उसको जून 2022 तक चालू करना, ये एक टारगेट रखा गया है। समान अनुभव के साथ बहुत कम लागत पर मेट्रो रेल प्रणाली प्रदान करने हेतु मेट्रोलाइट और मेट्रोनियो प्रौद्योगिकियों का उपयोग। ध्यान दें कि मेट्रोनियो रेल ट्रैक के स्थान पर सड़क पर चलेगी, परंतु ऊर्जा ओवरहेड वायर्स से प्राप्त करेगी। ओके, नेक्स्ट है नासिक मेट्रो के लिए 2,092 करोड़ रुपए का आवंटन। यह देश की पहली टायर वाली मेट्रो होगी। नेक्स्ट है एक व्यापक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन 2021-22 को लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा गया है। गाइस, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। तो प्लीज़ इनमें से कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए, सारे फैक्ट आप लोगों को रटने हैं। प्रमुख बंदरगाहों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में 2,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 परियोजनाओं की शुरुआत का प्रस्ताव रखा गया है। 5,000 करोड़ रुपए का माइक्रो इरिगेशन फंड बनाया गया है। देश में 5 बड़े कृषि हब बनाए जाएंगे। इम्पोर्टेंट है। बंगाल, तमिलनाडु व केरल में नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा हुई है। किस किस स्टेट में हुई है, नाम याद रखने हैं, बंगाल, तमिलनाडु एंड केरल। रक्षा बजट में 19% का इजाफा किया गया है। 4.78 लाख करोड़ रुपए का ये रक्षा बजट रखा गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा तीनों ही याद रखने हैं। शिक्षा के लिए कुछ कुछ पॉइंट होते हैं, महिलाओं के लिए ऐसों को याद रखना है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने हेतु 1,500 करोड़ की योजना का प्रस्ताव रखा गया है। असम व बंगाल में चाय बागानों में काम करने वाली महिलाओं को 1,000 करोड़ रुपए की कल्याणकारी योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। स्टेट का नाम याद रखना है, इसमें असम एंड बंगाल की बात हो रही है। 1 अक्टूबर 2021 से कस्टम ड्यूटी का नया प्रारूप आएगा। कब से आएगा? 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक स्टार्टअप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। होम लोन पर सरकार की छूट 2022 तक जारी रहेगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है 31 मार्च, ये हमारा फैक्ट हो चुका था। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, ये जो पिछले वाली आयकर स्लैब थी सेम वही चलेगी। उज्ज्वला योजना का विस्तार कर इसमें 1 करोड़ नए लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। अभी तक 8 करोड़ लोगों को इस स्कीम का लाभ उपलब्ध कराया गया है। ये फैक्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी। स्टेट का नाम याद रखना है इसे केवल। बीमा कंपनियों में स्वीकार्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा को 49% से बढ़ा करके 74% करना है। ये लक्ष्य रखा गया है और ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, 49 से 74%। ओके, बैंक जमाकर्ताओं के लिए जमा बीमा राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया है। जो जो राशियां बढ़ाई गई हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कोई स्कीम ऐसी इंपॉर्टेंट है महिलाओं से रिलेटेड है, जैसे उज्ज्वला योजना हुई, इनके लिए क्या राशि बढ़ाई गई है या फिर क्या उनका जो है अभी तक कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था पहले, अब क्या किया गया है, वो याद रखना है। अगली जनगणना
बैंक जमाकर्ताओं वाला हो गया था। अगली जनगणना भारत के इतिहास की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इस पहली डिजिटल जनगणना हेतु 3,768 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ओके, तो जनगणना के लिए क्या धनराशि एकत्रित की गई, आवंटित की गई है, ये याद रखना है। लेह में उच्च शिक्षा की सुगमता के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। कहाँ पर? लेह में। निजी क्षेत्र, एनजीओ व दूसरे राज्यों के साथ मिलकर देश में 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा सरकार की ओर से 64,180 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं। तो ये आत्मनिर्भर वाला पॉइंट तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ये आपको याद रखनी है। 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। पेट्रोल पर प्रति लीटर 2.5 रुपये और डीजल पर प्रति लीटर 4 रुपये का एग्री इंफ्रा सेस लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा अल्कोहलिक पदार्थों पर 100% का एग्री इंफ्रा सेस लगाया जाएगा। नेक्स्ट है चालू वित्त 2021 और 22 की बात हो रही है। यहाँ पे वर्ष में राजकोषीय घाटा 9.5% पर रहने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे के 6.8% पर रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% तक करने की योजना है। जो थर्ड पॉइंट है ये तो एक टारगेट रखा है उन लोगों ने कि 2025-26 तक इतना हम करने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि अभी जो है क्या अनुमान रखा गया है 9.5%, ठीक है, और राजकोषीय घाटा अगले वित्त वर्ष के लिए कितना रखा गया है 6.8%। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट है 12 लाख रुपए के कर्ज लेने की घोषणा की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए आवंटन को 40,000 करोड़ रुपए का कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण क्षेत्र का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरीके से उसको डेवलप किया जा सकता है, उसके लिए क्या राशि आवंटित की गई है, पूछी जा सकती है। ये जो पॉइंट होते हैं ये कई बार मेंस में भी जो है हेल्प करते हैं लिखने के लिए। तो सारा डेटा आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है 5 प्रमुख फिशिंग हब बनाने की घोषणा की गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में एग्री क्रेडिट के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई है। शहरी इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर बनाने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की स्कीम का ऐलान किया गया है। तो शहरी इलाकों के लिए क्या इस जो है स्कीम लॉन्च की गई है या फिर कितना धन आवंटित किया गया है वो याद रखना है, 18,000 करोड़ रुपए। छोटी कंपनियों की परिभाषा बदली जाएगी। इसके लिए पूंजीगत आधार को 50 लाख रुपए से बढ़ा करके 2 करोड़ रुपए किया जाएगा। ओके, तो ये कुछ पॉइंट अलग से दिख जाते हैं कि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो वो आपको याद रखना है। पब्लिक सेक्टर बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी डालने का ऐलान किया है। इसके अलावा 2 सरकारी बैंकों एवं एक इंश्योरेंस कंपनी के विनिवेश की घोषणा भी की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात हो रही है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा PSLV-CS51 को लॉन्च किया जाएगा, जो अपने साथ ब्राज़ील के अमोनिया उपग्रह और कुछ भारतीय उपग्रहों को ले जाएगा। गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल सितंबर में होगा। तो ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात हो रही थी जनजातीय क्षेत्रों वाले इस पॉइंट की, तो ऐसे फैक्ट काम आते हैं मेंस में। अगर कोई क्वेश्चन आता है जनजातियों से रिलेटेड कुछ भी लिखने के लिए, तो गवर्नमेंट क्या उनके लिए क्या उन्होंने स्कीम लॉन्च की है, ऐसे पॉइंट को आप वहाँ पर नोट कर सकते हो। वॉलंटरी वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की है। सभी वाहन फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे, जिसकी अवधि यात्री वाहनों के लिए 20 वर्ष और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 वर्ष है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को 7,400 परियोजनाओं तक विस्तारित किया गया है।
सौर ऊर्जा निगम को 1000 करोड़ रुपए और अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को 1500 रुपए प्रस्तावित है। ओके, यहाँ मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इस फैक्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लेना, या फिर अगर मिस्टेक हुई तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। 4378 शहरी निकायों में 2.86 करोड़ नल कनेक्शन के जरिए जल आपूर्ति की व्यवस्था होगी। 112 आकांक्षी जिलों में पोषण के लिए रणनीति बनेगी। आंगनवाड़ी व पोषण 2.0 को 20,105 करोड़ रुपए देने का आवंटित करने की जो है घोषणा की गई है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 112 आकांक्षी जिलों की बात हुई है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट है 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खुलेंगे व 17 नई पब्लिक हेल्थ यूनिट चालू होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 17,778 और शहरी क्षेत्रों में 11,024 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। 75 साल से ज़्यादा उम्र वालों को आयकर भरने से सशक्त छूट मिलेगी। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। कितनी एज रखी गई है, एज लिमिट वो याद रखनी है। ओके, सो क्लियर हो चुके हैं सारे फैक्ट। आई थिंक इसमें कुछ भी छूटेगा नहीं, एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। बाकी अब जितने भी फैक्ट हैं वो सारे रटने पड़ेंगे, इसमें कुछ समझाने वाला था नहीं कि इसको मैं समझाऊं। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना हमें इस चीज़ पे पीएचडी नहीं करनी है कि बजट में क्या 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 पूछा गया है, वॉट कुछ जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।